हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लाइब्रेरियन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आज उसका नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हेपेटिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। हेपेटिक्स जो है, इसका उपयोग किस चीज़ में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में, संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में, अंतर्व्यक्तिक स्थान में, या संकेतों की व्याख्या में। हेपेटिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग किस चीज़ में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। हेपेटिक्स का उपयोग किस रूप में होता है? तो संप्रेषण हेतु स्पर्श करने रूप में। अब इसमें हम लोग डिटेल के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो हेपेटिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में होता है। फेशियल एक्सप्रेशन यह अशाब्दिक संचार का एक रूप है जिसमें मुखाकृति के द्वारा अभिव्यक्ति किया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? तो फेशियल एक्सप्रेशन एक अशाब्दिक संचार का रूप है जिसमें मुखाकृति के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संप्रेषण मॉडलों को उनके उद्भव के क्रमानुसार लगानी है। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन है, इसको संप्रेषण मॉडलों के उनके उद्भव के अनुसार लगाना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? हेराल्ड ड्वाइट लासवेल का डेंस मॉडल, ली थेयर का वृत्तीय मॉडल, डेविड केनेथ बालो का SMCR मॉडल, और वाइवर श्रम का अंतः क्रियात्मक मॉडल। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? तो इसका सबसे फर्स्ट में जो हम लोग का ऑप्शन होगा वो होगा ए, हेराल्ड ड्वाइट लासवेल का डेंस मॉडल। इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे क्रमानुसार, तो पहला फर्स्ट नंबर पे होगा हेराल्ड ड्वाइट लासवेल का डेंस मॉडल, सेकंड में होगा वाइवर श्रम का अंतः क्रियात्मक मॉडल, थर्ड में होगा डेविड केनेथ बालो का SMCR मॉडल, और लास्ट में होगा ली थेयर का वृत्तीय मॉडल। निम्नलिखित संप्रेषण मॉडलों को उनके उद्भव के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थापन इस तरह दिया हुआ है। द डांस मॉडल ऑफ हेराल्ड ड्वाइट लासवेल जो 1948 में की गई थी, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ विल्बर्स सैक्रम 1954 में, और SMCR मॉडल ऑफ डेविड केनेथ बैरलो 1960 में, और सर्कुलर मॉडल ऑफ ली थायर ये 1968 में हुआ था। इसको हम लोग क्या किए? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। फर्स्ट 1948 में था, सेकेंड 1954 में, थर्ड 1960 में, और फोर्थ 1968 में था। अगर आपको इस मॉडल को अरेंज करने के लिए आ जाए तो आप इसका क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का ABX मॉडल किसने तैयार किया था? संचार का जो ABX मॉडल है वो किसने तैयार किया था? तो थियोडर M न्यूकॉम ने संचार का ABX मॉडल तैयार किया था। ABX मॉडल 1953 में मिशिगन विश्वविद्यालय के थियोडर M न्यूकॉम द्वारा पेश किया गया था। यह संचार प्रक्रिया के लिए अलग दृष्टिकोण देता है। संचार का ABX मॉडल किसने तैयार किया था? तो संचार का ABX मॉडल जो है वो थियोडर M न्यूकॉम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है? तो जिसे हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। संप्रेषण की उस प्रणाली को हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है, उसे हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। संप्रेषण की उस प्रणाली को हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है जिसमें पारेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है। और सिंप्लेक्स क्या होता है? तो सिंप्लेक्स संचार का एक संचार चैनल है जो केवल एक दिशा में जानकारी भेजता है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? तो एक पूर्ण द्वैध प्रणाली है, दोनों दलों के एक साथ एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। पूर्ण द्वैध उपकरण एक उदाहरण एक टेलीफोन है। एक कॉल के दोनों सिरों पर पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा एक साथ बोला और सुना जा सकता है, इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। 2 वायर सर्किट्स में दूर संचार कैसे होता है? 1-2 तार सर्किट एक साथ 2 दिशाओं में संचरण समर्थन की विशेषता के रूप में करने का विरोध किया है। किसने? तो 2 वायर सर्किट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर है इसका लुडविग वॉन बर्टन लम्फे। संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो लुडविग वॉन बर्टन लम्फे। कहते लुडविग वॉन बर्टन लम्फे ने संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत प्रस्तावित किया। संचार के शैनन वीवर मॉडल सभी मॉडलों की मां कहा गया है।
सामाजिक वैज्ञानिक शब्द का उपयोग सूचना स्रोत, संदेश ट्रांसमीटर, सिग्नल चैनल, सोर्स, रिसीवर, सूचना गंतव्य, त्रुटि की संभावना, एनकोडिंग, डिकोडिंग, सूचना दर, चैनल क्षमता की अवधारणा के एकीकृत मॉडल को संदर्भित करने के लिए करते हैं। संचार के शैनन वीवर मॉडल का उपयोग किस चीज़ में करते हैं, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। संदेश में, ट्रांसमीटर में, सिग्नल, चैनल, सोर्स, रिसीवर, सूचना गंतव्य, त्रुटि की संभावना, एनकोडिंग, डिकोडिंग, सूचना दर, चैनल क्षमता की अवधारणा को एकीकृत मॉडल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के समव्यवहार मॉडल का सुझाव किसने दिया था? तो डीन बार्लंड ने संप्रेषण के समव्यवहार मॉडल का सुझाव दिया था। डीन बार्लंड ने संप्रेषण के समव्यवहार मॉडल का सुझाव दिया था। डीन बार्लंड ने संप्रेषण के समव्यवहार मॉडल का सुझाव दिया था। यह मॉडल का प्रयोग संदेश का अदला बदली के बीच करने के लिए किया जाता है। इस मॉडल का अत्यधिक प्रयोग में किया जाता है। यह सर्कुलर मॉडल में कम्युनिकेशन से भी पुकारे जाते हैं। पीटर ड्रकर ने एमबीओ का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रतिपादन किया था, तथा जॉर्ज जिफे ने जिप्स लॉ का प्रतिपादन किया। जिप्स लॉ का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉर्ज जिफे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए हैं? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए? तो सेनॉन एवं वीवर ने संचार के मॉडल को निरूपित किया है। सैनन वीवर के संचार मॉडल को सभी मॉडलों की मां कहा जाता है। सोशल साइंटिस्ट रिफर शब्द का उपयोग सूचना स्रोत, संदेश ट्रांसमीटर, सिग्नल चैनल, सोर्स, रिसीवर की अवधारणाओं के एकीकृत मॉडल को संदर्भित करने के लिए करते हैं। 1948 में क्लाउड एलवुड सेनन ने बेल एंड टेक्निकल जर्नल को जुलाई और अक्टूबर में 2 भागों में एक गणितीय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन लेख प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया? तो क्लाउड एल्बर्ट सेनन ने बेल एंड टेक्निकल जर्नल को जुलाई और अक्टूबर में 2 भागों में गणितीय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन लेख प्रकाशित किया। इस मौलिक कार्य में उन्होंने नॉर्बर्ट वीनर द्वारा विकसित प्रायिकता सिद्धांत में उपकरणों का प्रयोग किया, जो उस समय संचार सिद्धांत पर लागू होने के अपने शुरुआती चरणों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है? तो ऑप्शन बी, विंटेज नमूना जो है संचार का नमूना नहीं है। तो संचार के मॉडल वैचारिक मॉडल है। संचार के मॉडल कैसा मॉडल है? वैचारिक मॉडल है, जिनका उपयोग मानव संचार प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। संचार के लिए पहला मॉडल 1948 में क्लाउड एल्वुड सेनन द्वारा विकसित किया गया था और वैरेन वीवर द्वारा एक परिचय के साथ ही बेल लैबोरेटरीज के लिए प्रकाशित किया गया था। मूल अवधारणा के बाद संचार संदेश भेजने और प्राप्त करने या एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जानकारी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए हैं? तो सेनॉन एवं वीवर के द्वारा ही संचार के मॉडल निरूपित किए गए। अगर आपसे पूछा गया संचार के मॉडल किसके द्वारा निरूपित किए गए, तो सेनॉन एवं वीवर के द्वारा। सेनॉन वीवर के संचार के मॉडल को सभी मॉडलों की मां कहा जाता है। सोशल साइंटिस्ट रिफर शब्द का उपयोग सूचना स्रोत, संदेश ट्रांसमीटर, सिग्नल चैनल, सोर्स, रिसीवर की अवधारणाओं के एकीकृत मॉडल को संदर्भित करने के लिए करते हैं। 1948 में क्लाउड एल्वुड सेनन ने बेल एंड टेक्निकल जर्नल को जुलाई और अक्टूबर में 2 भागों में गणितीय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन लेख प्रकाशित किया। इस मौलिक कार्य में उन्होंने नॉर्बर्ट वीनर द्वारा विकसित प्रायिकता सिद्धांत में उपकरणों का प्रयोग किया, जो उस समय संचार सिद्धांत पर लागू होने के अपने शुरुआती चरणों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संचार किस पर आधारित है? औपचारिक संचार जो है वो स्केलर चेन पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए औपचारिक संचार किस पर आधारित है, तो वो स्केलर चेन पर आधारित है। स्केलर श्रृंखला प्राधिकरण की एक औपचारिक रेखा है जो एक सीधी रेखा में उच्चतम से निम्नतम रेखा तक चलती है। यह श्रृंखला उस मार्ग को निर्दिष्ट करती है जिसके माध्यम से सूचना वांछित स्थान या व्यक्ति को सूचित की जानी होती है। अगर आपसे पूछा जाए औपचारिक संचार किस स्थान पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो स्केलर चेन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ साथ संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, उत्क्रम माप। संप्रेषण प्रणाली में प्रेषक, प्राप्तकर्ता तथा माध्यम चैनल होते हैं, लेकिन उत्क्रम माप नहीं होते हैं। जो संप्रेषण प्रणाली में प्रेषक, प्राप्तकर्ता तथा माध्यम चैनल होते हैं, लेकिन उत्क्रम माप नहीं होते। संप्रेषण प्रणाली में क्या क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रेषक होगा, प्राप्तकर्ता होगा और माध्यम होते हैं।
नेक्स्ट है मौखिक संप्रेषण डैश भी कहलाता है। मौखिक संप्रेषण को और क्या कह सकते हैं, तो मौखिक संप्रेषण को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संप्रेषण कहलाता है। मौखिक संप्रेषण क्या कहलाता है, तो मौखिक संचार मौखिक रूप से सूचना और विचारों का एक व्यक्ति या समूह से एक दूसरे में प्रसारित करने की प्रक्रिया है। मौखिक संचार या तो औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। मौखिक संचार के उदाहरणों में शामिल है आमने सामने की बातचीत, जो क्या होता है, एक मौखिक संप्रेषण कहलाता है। मौखिक संप्रेषण क्या है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया, तो सैनन एवं वीवर ने संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत को विकसित किया था। अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन 1948 में बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में गणितज्ञ क्लाउड एल्बर्ट सैनन द्वारा प्रकाशित एक लेख है। इसे इसी नाम की 1949 की किताब द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन का नाम दिया गया था। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो 1948 में बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में गणितज्ञ क्लाउड एल्बर्ट सैनन द्वारा प्रकाशित एक लेख है। नेक्स्ट है संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे। संचार का जो हेलिकल मॉडल था उसके प्रवर्तक एफ डेंस थे। अगर पूछा गया संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे, तो एफ डेंस थे। एफ डेंस क्या है, तो फ्रैंक डांस ने 1967 में एथिलिक्स से प्रेरित होकर एक मॉडल का प्रस्ताव रखा जिसे हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। एक हेलिक्स एक सिलेंडर या शंकु के आकार में वक्र की तरह एक 3 आयामी वसंत है। हेलिक्स की तुलना मानव के विकास से जन्म से लेकर मौजूदा क्षण तक होती है। फ्रैंक डांस ने 1967 में एथिलिक्स से प्रेरित होकर एक मॉडल का प्रस्ताव रखा जिसे हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्तकर्ता को सूचना अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है, तो एक कॉप्स सिद्धांत प्राप्तकर्ता को सूचना अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है, तो एक कॉप्स सिद्धांत जो है प्राप्तकर्ता को सूचना अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से इस सूचना का सिद्धांत फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान किस लिए किया जाता है। अनुसंधान किस लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। सिद्धांत का विकास करने के लिए भी अनुसंधान किया जाता है। संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए, ये रॉन्ग है, संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए अनुसंधान का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या करने के लिए इसके लिए भी किया जाता है। अनुसंधान किस लिए किया जाता है, तो नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है, सिद्धांत का विकास करने के लिए किया जाता है और विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। क्या आपसे पूछा गया अगर कि संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए क्या अनुसंधान का प्रयोग किया जाएगा, तो नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए, सिद्धांत का विकास करने के लिए और विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए अनुसंधान किया जाता है। ये 3 ऑप्शन जो है वो राइट है और जो सी ऑप्शन है थर्ड वाला वो गलत है। संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए ये अनुसंधान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण सूचना खोज संबंधी व्यवहार के किस मॉडल के चरण में है, तो ये है कुहलथाओ मॉडल के चरण में। प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण सूचना खोज संबंधी व्यवहार किस मॉडल के चरण में है, तो कुहलथाओ मॉडल के चरण में है। ध्यान रखिएगा, ये कुहलथाओ मॉडल के चरण में है। कुहलथाओ मॉडल के निम्न चरण कौन कौन से हैं, प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण सूचना खोज संबंधी व्यवहार। कुहलथाओ मॉडल सन 1993 में प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था, 1993 में। इलिस मॉडल क्या है, तो सन 1997 में आया। यह भावात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं और गड़बड़ियों को हल करना और लोगों को खुशहाल बनाने में मदद करता है। कौन सा मॉडल, तो इलिस मॉडल जो 1957 में आया। किर्कलास मॉडल कब आया, तो 1983 में प्रतिपादित हुआ। इस मॉडल ने सूचना की ज़रूरतों और अनिश्चितता के बारे में प्रकाशित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य से प्राप्त जानकारी प्राप्त करने वाले मॉडल को विकसित करने वाला पहला था। कौन सा, किर्कलास मॉडल। आप ध्यान रखिएगा अगर पूछा गया कि प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण सूचना खोज संबंधी व्यवहार के किस मॉडल का चरण है,
तो ध्यान रखिएगा सी कुहलथाओ मॉडल, कुहलथाओ मॉडल का चरण है। आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए और याद रखने का कोशिश कीजिए इन सारी चीज़ों को। एक मॉडल और यहाँ पे बनता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, विल्सन मॉडल। यह 1996 में आया था, जो सूचना प्रणाली और स्रोत के उपयोग के बजाय सूचना के मानव उपयोग पर सूचना आवश्यकता से व्यवहार की मांग करने वाले जानकारी के विल्सन के मॉडल का जन्म हुआ। विल्सन मॉडल क्यों हुआ? तो यह 1996 में आया, जो सूचना प्रणाली और स्रोतों के उपयोग के बजाय सूचना के मानव उपयोग पर सूचना और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता से व्यवहार की मांग करने वाले जानकारी के विल्सन मॉडल का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या क्या है? ऑप्शन है सूचना अतिभार, सूचना असुरक्षा, नई प्रौद्योगिकी की कमी, संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। इन चार में से आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या है। ऑप्शन आपका देखिए क्या क्या है। तो इन चारों में से ऑप्शन आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सूचना अतिभार, सूचना असुरक्षा और संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या क्या है? तो इसकी समस्याएं हैं सूचना अतिभार, सूचना असुरक्षा और संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। इनकी महत्वपूर्ण समस्याएं सूचना अतिभार, सूचना असुरक्षा और संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी जो है वह सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। नेक्स्ट है मैच करना है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है कि ऑसगुड और स्क्रैम किससे है, बैरलो क्या है, सैनन और वीवर किससे से जुड़े हुए हैं और जॉर्ज गर्बनर किससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें ध्यान देखना है आपको ऑसगुड और स्क्रैम। ऑसगुड और स्क्रैम जो है वो सर्कुलर मॉडल से जुड़े हुए हैं। ऑसगुड और स्क्रैम किससे इससे जुड़े हुए हैं? तो सर्कुलर मॉडल से जुड़े हुए हैं। बैरलो किससे जुड़ा हुआ है? तो SMCR मॉडल से जुड़े हुए हैं। बैरलो पूछा जाए तो SMCR मॉडल से जुड़े हुए हैं। सैनन एंड वेवर जो है वो गणितीय मॉडल से जुड़ा हुआ है। सैनन और वेवर जो है गणितीय मॉडल से जुड़ा हुआ है। और जॉर्ज गर्बनर जो है वो सामान्य मॉडल से जुड़ा हुआ है। जॉर्ज गर्बनर जो है वो किससे? सामान्य मॉडल से जुड़ा हुआ है। ऑसगॉन और स्क्रैम किससे? सर्कुलर मॉडल से। बैरलो SMCR मॉडल से। सैनन एंड वेवर गणितीय मॉडल से। और जॉर्ज गर्बनर जो है वो सामान्य मॉडल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको मैच करना है कि संचार व्यवधान, संचार माध्यम, संचार मॉडल और अन्य सतही संचार ये किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए संचार व्यवधान किससे जुड़ा हुआ है तो ये शोर से जुड़ा हुआ है। संचार व्यवधान किससे? शोर से जुड़ा हुआ है। संचार माध्यम किससे है? तो रेडियो से जुड़ा हुआ है। संचार मॉडल किससे है? तो सैनन और वीवर से जुड़ा हुआ है। और अन्योन्यासित संचार जो है वो वीडियो से जुड़ा हुआ है। संचार व्यवधान किससे? शोर से। संचार माध्यम रेडियो से। संचार मॉडल सैनन और वीवर से। और अन्योन से आते हुए संचार जो है वो वीडियो से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक अभिकथन और रीज़न दिया हुआ है। आपको देखना है कि अभिकथन सही है या फिर गलत है या फिर दोनों का दोनों सही है, रीज़न भी सही है, अभिकथन भी सही है। तो अभिकथन कहता है वर्तमान दशक ने ई जर्नल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया है। क्या ये कथन सही है? और दूसरा इसका रीज़न कहता है कि ई प्रकाशनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी है, लेकिन इससे अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। तो कहता है क्या अभिकथन और तर्क एक दूसरे से संगत हैं, ये आपको देख के बताना है।